हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फूड एडल्ट्रेशन एंड फूड फोर्टिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का। तो इसमें से शॉर्ट नोट कई बार पूछा जाता है, वाइवा के लिए स्टार क्वेश्चन है, और लॉन्ग नोट का भी कई बार ये पार्ट हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज एन ओल्ड एज प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक बहुत लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस such as mixing, substitution, concealing quality, putting up decomposed food for sale, misbranding, give false labels and addition of toxicants. इसमें क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन के अंदर खाने के अंदर जो है या तो मिक्स किया जाता है कोई भी चीज़, या सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है उस फूड को। देन कई बार अगर वो ख़राब है तो भी उसको सेल के लिए एक्सपायरी डेट के बाद भी सेल के लिए दिया जाता है। कई बार मिस ब्रांडिंग करके भी उसको सेल किया जाता है। कई बार फॉल्स लेबल लगा दिए जाते हैं। कई बार उसमें टॉक्सिकेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस आती हैं ये एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के अंदर आती हैं। तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? पेइंग मोर मनी फॉर फूड स्टफ फॉर ऑफ लोअर क्वालिटी, मतलब कम क्वालिटी के फूड के लिए भी हमको अमाउंट जो है वो ज़्यादा पे करना है। ठीक है, मोर मनी हमको पे करना है। प्लस ये क्या है, इंजूरियस टू हेल्थ है। कई बार ये डेथ भी करा सकता है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखें एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के, तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर अगर आर्जिमोन ऑयल को ऐड किया जाए तो ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी करवा सकती है। या कई बार एडिबल ऑयल के अंदर हम टीसीपी अगर ऐड कर दिया जाए, जो कि ट्राइक्रिसिन फॉस्फेट है, तो पैरालिसिस एंड इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंजूरियस टू हेल्थ करवाते हैं, कई बार डेथ करवा सकते हैं, और इसके लिए हमें मनी जो है वो ज़्यादा पे करना होता है। देन कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं किन फूड मटेरियल्स में क्या क्या ऐड किया जाता है। अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें तो व्हीट एंड राइस के अंदर कई बार मड, ग्रिट्स और सोपस्टोन बिट्स ये ऐड कर दिए जाते हैं, जो कि हमें इतना अगर उसे क्लीन नहीं किया गया है या फिर उसको डायरेक्टली यूज़ किया है तो वो इंजूरियस टू हेल्थ है। देन कई बार दाल्स वगैरह के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोलता डाई ऐड की जाती है। खेसरी दाल जो कि लेथारिज्म को करने में इसका बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर क्रिएट करवा सकता है। देन अगर टर्मरिक पाउडर को अगर हम देखते हैं तो उसमें लेड क्रोमेट पाउडर ऐड किया जाता है। अगर हम धनिया पाउडर को देखते हैं तो उसमें स्टार्च, काउडंग और हॉर्स डंग ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। अगर हम ब्लैक पेपर की बात करें तो उसमें ड्राई सीड्स और पपाया भी ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि वो सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स कर दिया, कई बार सब्सटीट्यूट कर दिया। देन चिली पाउडर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो सॉ डस्ट या ब्रिक पाउडर डस्ट भी ऐड कर दी जाती हैं, जिसे हम इतना आसानी से पता नहीं लगा सकते। देन टी डस्ट का अगर हम देखते हैं तो ब्लैक ग्राम, हस्क, ठीक है। देन टेमरिंड सीड्स पाउडर भी कई बार ऐड कर दिया जाता है। सॉ डस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम टी डस्ट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। देन अगर हम कॉफ़ी पाउडर की बात करें तो डेट हस्क उसमें ऐड कर दिया जाता है, टैमरिन हस्क ऐड कर दिया जाता है, शिकोरी ऐड कर दिया जाता है। अगर हम एसेफॉइटिडा जिसे हींग बोला जाता है उसकी बात करें तो उसमें सैंड, ग्रिड्स, रेजिन्स, गम्स उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर हम मस्टर्ड सीड्स की बात करें तो उसमें कई बार पॉपी आर्जिमोन सीड्स वगैरह वो भी ऐड कर दिए जाते हैं। एडिबल ऑयल के अंदर अगर हम देखते हैं तो दूसरे मिनरल ऑयल्स या आर्जिमोइन ऑयल जो है वो ऐड कर दिया जाता है। अगर हम कई बार बटर की बात करें तो उसमें स्टार्च या फिर एनिमल फैट ऐड कर दिया जाता है। अगर हम आइसक्रीम्स की बात करें तो उसमें सेल्यूलोज, स्टार्च या नॉन परमिटेड कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। अगर हम स्वीट मीट्स की बात करें तो उनमें भी नॉन परमिटेड कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। अगर हम ग्रीन पीस की बात करें जो पैक्ड आते हैं उनमें ग्रीन डाई ऐड की जाती है। अगर हम मिल्क की बात करें तो उसमें फैट एक्सट्रैक्शन ऐड किया जाता है, प्लस स्टार्च और वाटर भी ऐड किया जाता है। अगर हम घी की बात करें तो उसमें कई बार प्योर घी में वनस्पति घी ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, ये
एडल्ट्रेशन ऑफ फूड के हैं। तो इसमें एक एग्जांपल हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एप्पल्स जो हैं वो बहुत शाइन करती हैं, ठीक है। जब हम उसको उस शाइन को अगर हम लोग उसके बारे में देखें तो उसके ऊपर अगर हम उसको नाइफ या किसी भी मतलब तीखी चीज़ से अगर हम हटाएंगे तो उस पर एक वैक्स की लेयर रहेगी, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो जो शाइन देता है एप्पल को, वैक्स की एक लेयर, वैक्स की लेयर में डिप मतलब वैक्स में डिप किया जाता है ताकि वो एक कोटिंग, शाइनी कोटिंग दे देता है। तो ये भी एग्जाम्पल है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का, जो कि हार्मफुल इफेक्ट कराता है हेल्थ पर। देन इसको स्टॉप करने के लिए तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट आया था 1954 के अंदर, ठीक है। इट इज़ इनेक्टेड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन 1954। क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का? टू एंश्योर प्योर एंड होलसम फूड टू द कंज्यूमर्स, ताकि प्योर और होलसम फूड मिले कंज्यूमर्स को, ताकि वो जो भी कंज्यूमर्स हैं वो ट्रेड प्रैक्टिसेस से, जो डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनसे बच जाए, कोई भी फ्रॉड से बच जाए। अब अगर किसी ने एडल्ट्रेशन को प्रूव करवा दिया या किसी के साथ एडल्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम हुई, फूड एडल्ट्रेशन, तो उसे मिनिमम 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट है, प्लस उसको मिनिमम फाइन 1000 रुपीज़ तो है ही है। लेकिन अगर इस एक्ट के थ्रू किसी को ग्रीवियस हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई या और कोई सीरियस उसको हेल्थ इश्यूज अगर आ गए और अगर वो प्रूव हुआ, तो उसको आईपीसी सेक्शन 320 मतलब इंडियन पैनल कोड धारा 320 के तहत उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट रहेगा, प्लस उसको 5000 से कम का फाइन, मतलब 5000 तो है ही है उसको, ठीक है, इतना उसको फाइन लग सकता है। तो ये इतना एक सीरियस एक्ट हो सकता है अगर ये प्रूव हुआ है। तो विद अमेंडमेंट इन 1986, अब 1986 में एक अमेंडमेंट आया कि जो भी कंज्यूमर्स और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये पावर दिया गया इस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत कि वो सैंपल्स ले सकें फूड का और उसको लैब में डायरेक्टली चेक करवा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि इसकी क्वालिटी कुछ ठीक नहीं है तो वो डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, फूड लेबोरेटरीज में। तो इसकी एक चेन जो पूरी है, तो मेनली ये हम ये याद रख सकते हैं कि कोलकाता, मैसूर, गाजियाबाद एंड पुणे, यहाँ पर सैंपल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। मतलब यहाँ फूड लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर्स एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वहाँ पर चेक करवा सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, कुछ फूड स्टैंडर्ड्स भी दिए गए हैं। देन फूड स्टैंडर्ड है, ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है, वैसे अभी तक मिला नहीं है लेकिन कई बार पूछा जाता है और कई बार ये लॉन्ग नोट का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है। वाइवा में पूछा जा सकता है कुछ फूड स्टैंडर्ड्स के नाम बताइए, तो ये कुछ फूड स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहला है हमारा कोडेक्स एलिमेंट्रस, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए FAO एंड WHO फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, उन्होंने फूड स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए दोनों ने जॉइंट में ये सेट किया। और इंडिया के लिए जो फूड स्टैंडर्ड सेट किए गए थे वो स्टैंडर्ड्स ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस में थे। तो आप ये देखिए, ये वाला जो लोगो है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस का है जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स का था। तो देखिए इसमें WHO और FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑफ UN, तो उन्होंने ये जॉइंट में सेट करके लिख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये है हमारा ISI और ये है हमारा एगमार्क, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं एगमार्क और ISI, ये वॉलेंट्री, प्योरली वॉलेंट्री है, ऐसा नहीं है कि आपको ये देना ही देना है, लेकिन PFA स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी फूड स्टफ को देखते हैं तो आप ये लोगो ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सारे हमारे लोगो हैं, ये फसाई का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये उसका लोगो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगो हैं, हमें पता होने चाहिए। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, और नहीं तो जनरली इनका फूड स्टैंडर्ड के तौर पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड फोर्टिफिकेशन। अब देखिए, फूड एडल्ट्रेशन जो था उसमें भी मिक्सिंग हो रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, जो
फूड की क्वालिटी को कम कर रहे थे, उन चीज़ों की मिक्सिंग हो रही है। लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, जो उस फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है उसकी मिक्सिंग हो रही है। तो WHO ने फूड फोर्टिफिकेशन को कैसे डिफाइन किया है, द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड्स in relatively small quantities to maintain or improve the quality of diet of group, community and population। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ऐड कर रहे हैं किसको, फूड को या जो भी न्यूट्रिएंट है उनको स्मॉल क्वांटिटीज में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इतना उसको नहीं कर रहे हैं कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में ऐड कर रहे हैं ताकि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, किसी भी ग्रुप के लिए, कम्युनिटी के लिए या पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन है। तो कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ है हमारा फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर। ठीक है, डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वाटर को फ्लोरिडेट करते हैं। आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में आयोडीन ऐड किया जाता है ताकि एंडेमिक गॉइटर को स्टॉप किया जा सके। देन कई बार वनस्पति घी, मिल्क, इनमें विटामिन ए एंड डी को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ दो चीज़ें ऐड की जा रही हैं, है ना, हम ए को भी ऐड कर रहे हैं, डी को भी ऐड कर रहे हैं। कई बार अभी देखा जाए तो आयरन वगैरह ये भी ऐड रहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो ऐड हो की जा रही हैं इसे हम ट्विन फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है कि ट्विन फोर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। तो उसमें सॉल्ट में जैसे हमने आयोडीन और आयरन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फूड फोर्टिफिकेशन के जो कि पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये है हमारा सॉल्ट, जिसे सॉल्ट प्लस, जिसमें देखिए आयरन और आयोडीन दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है ना, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग वनस्पति घी का अगर हम देखते हैं तो इसमें भी देखिए विटामिन ए और डी को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये फूड फोर्टिफिकेशन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। देन अब फूड फोर्टिफिकेशन के टाइप्स भी होते हैं। वो क्या टाइप्स हैं? ठीक है, सबसे पहला फूड फोर्टिफिकेशन का टाइप है हमारा मास फोर्टिफिकेशन। मास फोर्टिफिकेशन में क्या रहता है, जो जनरल पब्लिक के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी ऐड किया हमने, जो भी चीज़ फूड में न्यूट्रिएंट वैल्यू ऐड करने के लिए, तो पूरे पब्लिक के लिए, तो उसे मास फोर्टिफिकेशन। तो ये वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन के टाइप बताइए। लेकिन सेकंड आ गया हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन। स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड हमारा आ गया मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन। तो वह ये है बिजनेस ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स। तो इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। मास फोर्टिफिकेशन के लिए अगर आप देखें तो जनरली सॉल्ट में आयोडीन जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, अब वो कंज्यूम कौन कर रहा है, पूरा सबको सॉल्ट तो चाहिए, तो पूरा जनरल पब्लिक में के लिए वो सेट कर दिया गया। तो ये मास फोर्टिफिकेशन का एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर हम देखते हैं टारगेटेड फोर्टिफिकेशन, तो सपोज कीजिए हमने वाटर फ्लोरिडेशन किया। ठीक है, उस जगह पे वाटर फ्लोरिडेशन को हमने किया जहाँ पे जो फ्लोराइड लेवल ठीक नहीं है, ज़्यादा है या कम है, तो उसको चेक करते हुए जो भी हमने दिया, तो वो एक स्पेसिफिक जहाँ पे डेंटल केरीज भी ज़्यादा हैं, तो वाटर फ्लोरिडेशन हमने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए सेट कर दिया। अब अगर हम देखते हैं मार्केट ड्राइवन फोर्टिफिकेशन। ठीक है, मार्केट ड्राइवन में अगर हम देखते हैं तो कई बार हम इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जिम। तो जिम के अंदर जो भी फूड सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो जो फूड सप्लीकेशन, जो प्रोटीन शेक वगैरह ये सब जो दिए जाते हैं, तो ये एक बिजनेस ओरिएंटेड इनिशिएटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल हम इनके देख सकते हैं फूड फोर्टिफिकेशन के। अब फूड फोर्टिफिकेशन करने के लिए क्या चीज़ें सूटेबल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, ये फूड फोर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, जो भी फोर्टिफाइड फूड है इट शुड बी कंज्यूम्ड कंसिस्टेंटली। ठीक है, वो उसका रेगुलर डाइट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन और फॉर टोटल पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द व्हीकल फोर्टिफाइड मस्ट बी कंज्यूम्ड कंसिस्टेंटली एज अ पार्ट और of the regular daily diet by the relevant sections of population or
टोटल पॉपुलेशन, तो कंसिस्टेंटली कंज्यूम होना चाहिए। सेकेंडली अगर हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एडेड मस्ट प्रोवाइड एन इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर लो कंज्यूमर्स of the vehicle without contributing a hazardous access to high consumers। ठीक है, मतलब जो भी ऐड किया गया है न्यूट्रिएंट हम लोगों ने फूड के अंदर, वो जो लो कंज्यूमर हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और अगर वो जो लोग हाई कंज्यूमर है, मतलब जिनको ऑलरेडी वो चीज़ मिल रही है, उनके लिए भी वो हैजार्डस इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि जिसको ज़रूरत है उसको तो बेनिफिट करा रहा है पर अगले दूसरों को हैजार्डस कंडीशन में लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इफेक्टिव सप्लीमेंट जो है वो दोनों के लिए बराबर रहना चाहिए, किसी को भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देना चाहिए। तो अमाउंट है उसका न्यूट्रिएंट का, वो इम्पॉर्टेंट है। देन थर्ड अगर हम क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं, इट शुड नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हमने न्यूट्रिएंट ऐड किया तो टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी, इनमें कोई भी चेंज हमें, नोटिसेबल चेंज हमें नहीं दिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉस्ट जो है वो रेज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने फूड फोर्टिफाइड कर लिया और आप उसकी कॉस्ट ही डबल चली गई तो वो अपने आप में ही वो लोग बाय करेंगे ही नहीं, जो भी पॉपुलेशन है, तो फिर क्या फ़ायदा निकलेगा उसका, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो ये क्राइटेरिया है कि एक तो कंसिस्टेंटली कंज्यूम होना चाहिए, प्लस इफेक्टिव रहना चाहिए लो कंज्यूमर्स के लिए, और हाई कंज्यूमर्स पे कोई हैजार्डस इफेक्ट नहीं कराना चाहिए, प्लस कोई उसमें चेंज नहीं होना चाहिए टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी में, प्लस उसकी कॉस्ट रेज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी वाइवा में पूछे जा सकते हैं या कई बार शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। अब फूड फोर्टिफिकेशन को हम कंक्लूड कैसे कर पाएंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है फॉर मिटिगेटिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं इन लॉन्ग टर्म मेजर्स से कम्युनिटी के अंदर। तो इसके लिए एडिक्वेट सर्विलेंस और कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है फूड फोर्टिफिकेशन की इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है, तो अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, फूड एडल्ट्रेशन और फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है, तो दोनों में ही मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन एक में मिक्सिंग जो है वो फ्रॉड है और दूसरी जो है वो बेनिफिशियल है। ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन में जो मिक्सिंग की गई वो तो फ्रॉड हो गया, मतलब हैजार्डस इफेक्ट करवा रहा है, माल प्रैक्टिस हो रही है ये। लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन जो है ये कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।